क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के नीचे क्या है, या फिर चांद और मंगल ग्रह की चट्टानें किस पदार्थ से बनी हैं? इन सवालों का जवाब छुपा है भू रसायन विज्ञान यानी जियोकेमिस्ट्री में। भू रसायन विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी और दूसरे ग्रहों में कौन कौन से रासायनिक तत्व हैं, वे कहाँ फैले हैं और कैसे आपस में मिलकर हमारी दुनिया बनाते हैं। इसे आप एक जासूस की तरह समझ सकते हैं। वैज्ञानिक चट्टानों, मिट्टी और पानी के नमूनों में छुपे केमिकल्स को पढ़कर धरती के करोड़ों साल पुराने राज खोलते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी भू रसायन का बड़ा महत्व है। नमक, मोबाइल की बैटरी, पेट्रोल, सब भू रसायन की खोज से जुड़े हैं। वैज्ञानिक इसी विज्ञान से पता लगाते हैं कि जमीन के नीचे कहाँ खनिज, तेल या गैस छुपे हैं और पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहे हैं। अगली बार जब आप कोई पत्थर या नदी देखें तो याद रखिएगा, इन सब के पीछे भू रसायन विज्ञान की कहानी छुपी है, जो हमें अपने ग्रह को समझने की कुंजी देता है। भू रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं। पहली है अकार्बनिक भू रसायन, जो चट्टानों, खनिजों और ज्वालामुखी जैसी निर्जीव चीजों में पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन करती है। दूसरी है कार्बनिक भू रसायन, जो कार्बन से जुड़े यौगिकों और जीवन की शुरुआत की कहानी को समझती है, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस कैसे बने। तीसरी है आइसोटोप भू रसायन। इसमें वैज्ञानिक तत्वों के अलग अलग आइसोटोप्स का विश्लेषण करके चट्टानों की उम्र, प्राचीन मौसम और पानी के स्रोतों का पता लगाते हैं। इसके अलावा कॉस्मोकेमिस्ट्री उल्कापिंडों और दूसरे ग्रहों की चट्टानों का अध्ययन करती है और पर्यावरण, भू रसायन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करती है। हर शाखा एक अलग लेंस की तरह है, जो हमें पृथ्वी और ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर दिखाती है। भू रसायन विज्ञान छोटे से अणु से लेकर पूरे ग्रह तक की कहानी सुना सकता है। ये विज्ञान वाकई अद्भुत है। भू रसायन विज्ञान हमें न सिर्फ पृथ्वी बल्कि चांद और मंगल जैसे ग्रहों के रहस्यों को भी समझने में मदद करता है। नासा के मार्स रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी मंगल की चट्टानों का रासायनिक विश्लेषण करके बताते हैं कि वहां कभी नदियां और झीलें थीं। भू रसायन की मदद से हम जान पाते हैं कि दूसरे ग्रहों पर जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स हैं या नहीं। पृथ्वी पर भी जब ज्वालामुखी फटते हैं, वैज्ञानिक लावे की केमिस्ट्री से पता लगाते हैं कि वह कितनी गहराई से आया है। समुद्र के तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाले मिनरल्स का विश्लेषण कर वैज्ञानिक समुद्र और चट्टानों के बीच की केमिकल प्रतिक्रियाएं समझते हैं। भू रसायन विज्ञान हमें धरती की सतह से लेकर उसके गहरे केंद्र और सौर मंडल के दूसरे ग्रहों तक की यात्रा कराता है। क्या आपने सोचा है कि वैज्ञानिक चट्टानों या जीवाश्मों की उम्र कैसे पता लगाते हैं? इसका जवाब है जियोक्रोनोलॉजी, भूकालक्रम विज्ञान। इसका सबसे अहम तरीका है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जिसमें आइसोटोप भू रसायन का इस्तेमाल होता है। कुछ तत्व जैसे यूरेनियम समय के साथ टूटकर दूसरे तत्वों में बदलते हैं। इस प्रक्रिया की दर से वैज्ञानिक चट्टानों की उम्र मापते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे मोमबत्ती के जलने से उसकी उम्र का अंदाजा लगाना। इसी तकनीक से पता चला कि पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। जियोक्रोनोलॉजी से हम पृथ्वी के इतिहास की बड़ी घटनाओं जैसे जीवन का आरंभ, डायनासोर का विलुप्त होना या जलवायु परिवर्तन की टाइमलाइन बना सकते हैं। भू रसायन विज्ञान का सीधा उपयोग खनिज और ऊर्जा संसाधनों की खोज में होता है, सोना, तांबा, तेल या गैस ढूंढने में। पर्यावरण की रक्षा में भी इसका बड़ा योगदान है। वैज्ञानिक प्रदूषण के स्रोत और फैलाव का पता लगाते हैं और जलवायु परिवर्तन को समझते हैं। अंतरिक्ष की खोज में भी भू रसायन अहम है। चांद और मंगल की मिट्टी का विश्लेषण कर हम वहां पानी या जीवन के संकेत ढूंढते हैं। उल्कापिंडों का अध्ययन कर वैज्ञानिक सौर मंडल की उत्पत्ति की कहानी समझते हैं। भविष्य में बढ़ती आबादी और संसाधनों की जरूरत के लिए भू रसायन नई संभावनाएं खोलता है। यह विज्ञान हमें अपने ग्रह से गहराई से जोड़ता है और एक बेहतर, टिकाऊ भविष्य की ओर प्रेरित करता है।